गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। दो तरीके के मेनली एनिमल फाइबर्स होते हैं। पहला है वूल एंड सेकंड वन इज सिल्क। वन बाय वन करके इनको पढ़ते हैं। वूल, वूल यानी ऊन, हिंदी में ऊन बोलते हैं ना, ऊन का गोला जो स्वेटर मम्मी बुनती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक गोल सा रहता है, उसमें पूरा जो है धागा लपेटा होता है, वो होता है ऊन। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वूल। इसके बारे में पढ़ते हैं कि वो कहाँ से मिलता है, कैसे बनता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो वूल पाया जाता है शीप से, भेड़िया, याक, कैमल, गोट एंड रैबिट। इन सब के स्किन पे, आउटर स्किन पे बाल होते हैं, तो उन बालों को ही बोलते हैं फ्लीस। उन फ्लीस को पहले कट किया जाता है, उसको प्रोसेसिंग करके उसी से ऊन बनाया जाता है। तो ये पता चल गया कहाँ से मिलता है। ये इन इन जो एनिमल्स है, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके शरीर पे इस तरीके के बाल पाए जाते हैं ढेर सारे, जैसे शीप हो गया, याक हो गया, कैमल हो गया, गोट एंड रैबिट। वूल बनाने का कुछ प्रोसेस है, जिसमें पहला है शेयरिंग, सेकंड वन इज क्लीनिंग, थर्ड वन है कॉम्बिंग एंड फोर्थ वन स्पिनिंग। तो शेयरिंग देखते हैं क्या होता है। शेयरिंग का मतलब होता है कि उनके हेयर्स को रिमूव करना। ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू उनके हेयर्स को रिमूव कर लिया जाता है। सपोज एक शीप है, शीप के ऊपर का जो हेयर है उसको बोलते हैं फ्लीस। उन फ्लीस को एक ट्रिमर आता है या फिर एक स्पेशल तरीके की कैंची होती है जिससे कि उनके फ्लीस को, यानी कि उनके हेयर्स को काट लिया जाता है। उसको बोलते हैं शेयरिंग। उसके बाद जो कटे हुए फ्लीस होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनको क्लीनिंग की जाती है, क्योंकि वो बहुत डर्टी होते हैं। तो उनको अलग अलग केमिकल से और डिटर्जेंट से धुल के उसको साफ़ किया जाता है। तो सेकंड स्टेप है क्लीनिंग ऑफ फ्लीस। थर्ड है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग मतलब कंघी करना, यानी कि जो अब धुलने के बाद जो फ्लीस निकले हैं वो आपस में उलझे हुए रहेंगे, तो उनको एक कंघी करके, यानी कि उसको एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट करना, स्ट्रेटनिंग ऑफ फ्लीस, सीधा सीधा कर देना। उसके बाद आता है स्पिनिंग। अब जो सीधे सीधे स्टैंड्स हैं वो उसके फ्लीस के, उसको करते हैं स्पिन। स्पिन मतलब ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट कर करके ऊन का धागा तैयार करते हैं, जिसको बोलते हैं ऊन का धागा। वही ऊन का धागा मार्केट में बिकता है और वो घर लेके आते हैं, उसका स्वेटर बुनते हैं, या फिर फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे मशीनों से स्वेटर बुने जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जिससे कि हमको वूल प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वूल। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यानी लचीला होता है, ये आराम से मुड़ जाता है। सेकंड वन है एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड डस्ट, यानी कि ये मॉइस्चर यानी पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, पानी को सोख लेता है। एट द सेम टाइम ये डस्ट को भी सोखता है, यानी कि ये गंदा भी हो जाता है जल्दी। डस्ट जो उड़ के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इसके ऊपर बैठता है, तो ये भी इसके पोर्स में घुस जाता है। डस्ट पार्टिकल्स इसके पोर्स में घुस जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी से डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और गंदा हो जाता है। थर्ड है इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देता है। इसीलिए इसको हम लोग जाड़े के दिनों में पहनते हैं। जाड़े के दिनों में हम इसलिए इसको पहनते हैं क्योंकि ये अपने अंदर से हीट को पास होने ही नहीं देगा। अब सपोज़ कि हमने स्वेटर पहना हुआ है वूल का बना हुआ, तो हमारे बॉडी की जो गर्मी है वो उसके थ्रू होके बाहर नहीं जा पाएगी, और जब हमारी बॉडी की गर्मी बाहर नहीं जाएगी, वो बॉडी में ही रहेगी, तो हमें ठंडा फील नहीं होगा, हमें गर्म फील होगा। दैट इज़ वाई विंटर के समय में हम लोग वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट एनिमल फाइबर है सिल्क। सिल्क होता है एक तरीके का बहुत ही शाइनिंग एंड सॉफ्ट कपड़ा होता है। वो मिलता है हमें एक कीड़े से जिसका नाम है सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म नाम का एक कीड़ा होता है जिससे हमें सिल्क प्राप्त होता है, सिल्क का धागा प्राप्त होता है। उस धागे से फिर हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं। इसके प्रोसेस में क्या होता है कि सिल्क का जो कीड़ा होता है वो देता है अंडा। वो अंडा टूटता है वो मलबरी लीव्स पे। ये अपने अंडे देते हैं मलबरी लीव्स। मलबरी नाम का एक पेड़ होता है जिसके पत्तों पे अपने अंडे देते हैं। वहाँ पे ये अंडे फूटते हैं और वो मलबरी लीव्स को खाते हैं। खा के वो होते हैं बड़े। बड़े होने के बाद वो बनाते हैं कुकून। कुकून का फॉर्मेशन मतलब वो कीड़े आप अपने चारों तरफ एक सिल्क का लेयर बना देते हैं। वो इस तरीके से एक लेयर बना के
अंदर ही ग्रो करते रहते हैं। बाद में ये कुछ दिनों के बाद ये इसमें से फोड़ के निकल जाते हैं, और ये जो कोकून बच जाता है उसको बॉईल किया जाता है, पानी में डाल के उबाला जाता है, जिसके वजह से इसके जो धागे होते हैं वो खुलने लगते हैं, जो सिल्क के फाइबर होते हैं वो खुलने लगते हैं। तो उसके बाद उस धागे को हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं, एक स्पिनिंग व्हील में लपेट लेते हैं। उस धागे का यूज़ करके फिर कपड़ा या फिर और भी अदर फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सिल्क वर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सिल्क की खेती भी करते हैं, सिल्क वर्म्स की खेती करते हैं, और उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। एग्रीकल्चर, जैसे हम लोग को पता है ना, एग्रीकल्चर में क्या होता है, हम लोग अनाज का खेती करते हैं, लेकिन अगर सिल्क वर्म की खेती करना हो तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। इसका स्पेसिफिक नाम है एक सेरीकल्चर। इसके तहत हम ढेर सारे सिल्क वर्म्स को कल्टीवेट मतलब उनको पालते हैं, उससे सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले सेरीकल्चर जो है वो चाइना में अडॉप्ट किया गया था। सबसे पहले चाइना ने ही सिल्क जो है वो बनाना सीखा था। उसके बाद ये इंडिया में आया, इंडिया के बाद और भी अदर कंट्रीज जैसे कि यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में गया। तो ये था इसका कुछ ब्रीफ हिस्ट्री और ब्रीफ प्रोसेस, किस तरीके से ये बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। सिल्क कौन कौन से प्रॉपर्टीज को शो करता है वो देखते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सिल्क के जो धागे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं इन कंपैरिजन टू अदर धागे। जो दूसरे धागे होते हैं किसी भी, जैसे कॉटन का हो गया, जूट का हो गया, उससे सिल्क का धागा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है। सेकंड पॉइंट है इट ड्राइज क्विकली। ये जल्दी सूख जाता है, अगर पानी में गीला भी हो गया तो बहुत जल्दी सूख जाता है। थर्ड पॉइंट है डू नॉट श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। ये सिकुड़ता नहीं है, जैसे कि अदर जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं उसमें सिकुड़न पड़ जाता है ना, तो उसको आयरन करने की जरूरत पड़ता है, लेकिन सिल्क के कपड़ों में ऐसा नहीं होता है, वो सिकुड़ता नहीं है। नेक्स्ट है इट कूल्स इन समर एंड वार्म इन विंटर। इट इज़ कूल इन समर, मतलब गर्मी के मौसम में अगर हम सिल्क के कपड़े पहने तो वो हमें ठंडक प्रदान करेंगे, और जाड़े के दिनों में पहने तो वो हमें गर्मी प्रदान करेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक क्वालिटी है इसका, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमें ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जो कि हमें ज़्यादा गर्मी ना पहुँचाए, ठंडा पहुँचाए। तो ये एक उसी तरीके का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का। फिफ्थ पॉइंट है वेरी फाइन, सॉफ्ट एंड शाइनी। इसका जो फैब्रिक होता है वो बहुत फाइन होता है, मतलब बहुत महीन होता है, और बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम, एंड वेरी शाइनिंग, चमकदार होता है, बहुत चमकता हुआ रहता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इजीली डाइड। डाइड मतलब कि कलर करना। इसको कलर करना भी बहुत आसान होता है। इसको हम अलग अलग कलर में रंग सकते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, पिंक, किसी भी कलर में, जो भी कलर में इसको रंगना चाहिए इजीली रंगा जा सकता है। इसके ऊपर कलर आसानी से चढ़ जाता है। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। और ये जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा सिल्क और सिल्क की प्रॉपर्टीज, और इससे पहले वूल एंड वूल की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज याद रखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, ये आप लोग लर्न करके रखेंगे।